हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल THC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो 15 चल रहा है हमारा क्लास 8 साइंस का सम नेचुरल फिनोमिना, हमने वो चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। बस हमारा एक टॉपिक रहता है सिस्मोग्राफ। आज हम इस वीडियो में सिस्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। तो वो टर्म्स क्या है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो टर्म्स है नंबर 1 फोकस के बारे में पढ़ेंगे, सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एपिसेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं कि जो फोकस होता है वो क्या होता है। फोकस जब भी आपका अर्थक्वेक पे जो अर्थक्वेक आता है अर्थ पे, ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक अर्थ पे जिस पॉइंट से प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जो अर्थक्वेक है जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक आना शुरू होता है अर्थ सरफेस में से, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है अर्थ के अंदर, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एपिसेंटर। देखिए ये एपिसेंटर, ये जो ब्लैक कलर की डॉट आपको नजर आ रही है, ये एपिसेंटर है। ये एपिसेंटर देखिए फोकस से बिल्कुल जस्ट अबव, ऊपर ही है, जस्ट अबव ऑन द फोकस है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। मतलब कि एपिसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर जो कि फोकस, जो अर्थक्वेक का फोकस होता है उससे जस्ट अबव, यानी ऊपर उसी की वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। ध्यान से देखिए सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं कि जब भी अर्थ पे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी जो शेकिंग होती है, ट्रेमर आता है, उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं फोकस से। देखिए आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा होगा, ये देखिए वेव्स प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ये जो वेव्स दिखा रखे इस तरह से। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, ट्रेमर्स जो आते हैं, यानी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की वजह से जो यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फोकस, एपिसेंटर और सिस्मिक वेव्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है। देखिए जो सिस्मोग्राफ है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको मेजर करता है, मतलब उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती है वो सिस्मोग्राफ से की जाती है। किससे की जाती है, सिस्मोग्राफ से की जाती है। साथ ही साथ इसका और क्या क्या काम होता है, जो सिस्मोग्राफ होता है इससे ये जो अर्थक्वेक आता है उसकी ड्यूरेशन भी बताता है कि कितने टाइम के लिए अर्थक्वेक आया, साथ ही साथ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी वो भी हमें सिस्मोग्राफ से पता लगती है। तो सिस्मोग्राफ तीन मेन चीज़ें हमें बताता है, तीन मेन बातें हमें बताता है। क्या बताता है, एक तो जो सिस्मिक वेव्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, सेकंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बताता है, थर्ड ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक बताता है, कितने ड्यूरेशन के लिए अर्थक्वेक हुआ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। तो ध्यान से देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है 15.13 सिस्मोग्राफ। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट होता है, ठीक है, साथ ही साथ उस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग, एक जो ये स्ट्रिंग है ये कनेक्ट है। स्ट्रिंग्स के साथ एक पेंडुलम बॉब कनेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है, या इसको सिंपली एक वाइब्रेटिंग रोड हम कह सकते हैं, ठीक है, पेंडुलम कह सकते हैं। ठीक है, इस पेंडुलम के साथ एक पेन अटैच होता है नीचे, जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर। ध्यान से देखिए एक पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पेन, ये पेन अटैच है इस पेंडुलम बॉब के साथ। और नीचे एक रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ है और नीचे एक पेपर है, ठीक है, एक चार्ट पेपर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही ग्राउंड पे है ये इंस्ट्रूमेंट और ग्राउंड पे अर्थक्वेक आ जाता है, यानी ट्रेमर आता है। जैसे ही ट्रेमर आता है तो पेन जो इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से जो ये पेन अटैच है, ये पेन क्या करता है, सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है पेपर पे, कि ये मूव करता रहता है। इस तरीके से ट्रेमर आने की वजह से ये पेन मूव करता है और जो पेपर पे इस तरीके से कुछ वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ये पेन उसी तरीके से मूव करता है जैसे जैसे ट्रेमर, जैसे जैसे शेकिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे ये पेन अपना सिस्मिक वेव को पेपर पे रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, तो बाय स्टडिंग दीज वेव्स जो साइंटिस्ट होते हैं कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक, कि इन वेव्स के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं वो अर्थक्वेक का एक कंप्लीट मैप जो होते हैं वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखा रखा है।
ठीक है। इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं कि कितनी पावर आई है, जो यानी जो अर्थक्वेक आया है उसकी पावर कितनी है, इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड्स को बताया जाता है, जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। और फिर बताते हैं कि कितना आया है, फिर वो रिचर स्केल से ये बताते हैं कि कितना पावर उसकी आई है, ठीक है, अर्थक्वेक की 4 आई है, 5 आई है, 5.5 आई है, 6 आई है। क्लियर। तो इस तरीके से सिस्मोग्राफ का से हमें ये पता लगता है कि जो अर्थक्वेक है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए है। साथ ही साथ वो जो मेन चीज़ सिस्मोग्राफ की है वो ये है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से, उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ही आगे की बातें हम करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं फिर उसको सॉल्यूशन आपको दूं। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू।